हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 25। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले करके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और इसके बाद में जिस कंपनी में हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करना है और आपकी जो कंपनीज की लिस्ट है वहाँ से अपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की जो कंपनी है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं और आगे की जो हमारी प्रैक्टिकल एंट्री हैं उनको टैली में करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट पर आएंगे और यहाँ पर हमारा जो जून मंथ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में अपने 4 नंबर एंट्री तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसी के नीचे जो हमारी एंट्री हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको वॉच कीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हमारी जो 3 और 4 नंबर एंट्री है यह हमारी एक ही एंट्री थी जिसको हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में किया था और इसमें हमने देखा था कि बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप जो हमारा टेली प्राइम में होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं और उसमें किस प्रकार की हमारी एंट्री होती है। अगर हम यहाँ पर आपको आज की एंट्री के बारे में समझाएं तो यहाँ पर हमारी जो आज की एंट्री है 5 नंबर और 6 नंबर, यह भी हमारी लोन लायबिलिटी की ही एंट्री है और हम पहले अपने ग्रुप को देख लेंगे और इसके बाद में इस एंट्री को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो 5 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय टेकन 20,000 रुपीज़ लोन फ्रॉम अनिल। ठीक है, यहाँ पर लोन फ्रॉम फ्रेंड अनिल कुमार एंड अमाउंट रिसीव्ड इन HDFC बैंक करंट अकाउंट। मतलब ये है कि यहाँ पर जो बिजनेस के ऑनर हैं उन्होंने एक अपने फ्रेंड से 20,000 रुपये लोन में लिया है और इसकी एंट्री हम अपने टेली प्राइम में करेंगे। जो हमारी दूसरी है 6 नंबर एंट्री, मिस्टर विजय टेकन कार लोन रुपीज़ 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए कार लोन लिए हैं फ्रॉम HDFC बैंक एंड अमाउंट रिसीव्ड इन HDFC करंट बैंक अकाउंट। मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों हमारी एंट्री लोन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा अपना लोन लायबिलिटी के ग्रुप को समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। हमने आपको यह सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ही हम देखेंगे। हमारा लोन लायबिलिटी एक प्राइमरी ग्रुप होता है और इसके 3 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जिसमें से हमारा बैंक ओडी अकाउंट का जो ग्रुप है उसको हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। मतलब ये है कि हमारा एक होता है सुरक्षित ऋण जिसको हम लोन भी बोल सकते हैं, एक होता है असुरक्षित ऋण। ठीक है, तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो देखिए इन दोनों की हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा सिक्योर्ड लोन है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है। तो यहाँ पर आपको अपने टेली के नोट्स में आ जाना है। आपके पास नोट्स होंगी, अगर नहीं है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टेलीग्राम यूज नहीं करते, आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर है जिसमें आपको सिर्फ एक मैसेज करना है टेली प्राइम 5.0 PDF सेंड, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लोन लायबिलिटी ग्रुप है उसके 3 जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, यहाँ पर उनकी थ्योरी बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 17 नंबर है बैंक ओडी अकाउंट, इसको हम यूज कर चुके हैं तो इसकी हम बात आज नहीं करेंगे। और हमारा जो 2 ग्रुप है यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नंबर पहले हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा सिक्योर्ड लोन। सभी प्रकार के सुरक्षित लोन के खाते सिक्योर्ड लोन में रखे जाते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, गोल्ड लोन, कुछ गिरवी रख के लोन लेना आदि। मतलब ये है हमारा सुरक्षित ऋण जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम इंग्लिश में सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई भी लोन, चाहे वह बैंक से लिया जाए या किसी प्राइवेट संस्था से लिया जाए, जिसके लिए हमको अपनी कोई प्रॉपर्टी या कुछ सिक्योरिटी के रूप में देना पड़े, तो इस तरह का जो भी लोन होगा वह हमारा सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा और उसका लेजर हम इसी ग्रुप में रखेंगे, जो कि हमारा एक प्रकार का लोन लायबिलिटी होगा। ठीक है, जिस भी लोन में आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी हो, आपके अपने
घर के पेपर देना पड़े, या फिर आपके जो भी खेती हैं आप उसके पेपर देना, प्रॉपर्टी का पेपर देना पड़े, या फिर आपको लोन उसके बदले देना पड़े, सॉरी उसके लिए आपको गोल्ड देना पड़े, गोल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे लोन होंगे हमारे सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएंगे, और इसके जितने भी हमारे लेजर बनेंगे इसी ग्रुप के अंतर्गत हम रखते हैं। तो यह हो गया हमारा सिक्योर्ड लोन के बाद, जिसमें हमको कुछ ना कुछ उसके बदले में देना पड़ता है सिक्योरिटी के रूप में। और दूसरा है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन हमारा होता है सभी प्रकार के असुरक्षित लोन जिसका कोई प्रमाण ना हो, ऐसे खाते अनसिक्योर्ड लोन में रखे जाते हैं। जैसे हमने किसी अपने फ्रेंड से लोन ले लिया और किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, इस प्रकार के अगर हम कोई भी लोन लेते हैं अपने बिजनेस में तो इसके लेजर हम अपने अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखते हैं या फिर बनाते हैं। देखिए, अगर हम अपने किसी भी फ्रेंड से लोन लेते हैं तो उसके लिए हमको कोई भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं रखना पड़ता या फिर कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे लोन होते हैं वह असुरक्षित लोन के अंतर्गत आ जाते हैं, और इनके जितने भी लेजर होते हैं उनको हम अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको एक चीज़ तो बेसिक समझ में आ ही गया होगा कि जिस भी लोन के लिए हमको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी वगैरह अगर जमा करना पड़े तो वह हमारा सिक्योर्ड लोन हो जाता है, चाहे वह बैंक से लिया जा रहा हो या किसी प्राइवेट संस्था से लिया जा रहा हो या कहीं से भी लिया जा रहा हो। इसके बाद में हमारा अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत में जिस भी लोन में आपको कोई भी सिक्योरिटी ना जमा करना पड़े और बिना सिक्योरिटी को आपको किसी भी प्रकार से लोन मिल रहा है, चाहे वह फ्रेंड या रिलेटिव या फिर बैंक से ही, तो उस प्रकार के जो हमारे लोन होते हैं वह हमारे अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आ जाते हैं और सभी लेजर हम इसके अंतर्गत बनाते हैं। तो चलिए, अब हम दोनों चीज़ समझ गए हैं। अब हम अपने टेलीप्राइम में इनकी प्रैक्टिकल एंट्रीज भी करेंगे। यहाँ पर हमने 2 एंट्री ली हुई हैं, नंबर 5 और नंबर 6। तो यहाँ पर अब हम अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह हमारा सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड लोन है। मिस्टर विजय टेकन 20,000 लोन फ्रॉम अनिल फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर विजय टेकन ₹20,000 लोन फ्रॉम फ्रेंड अनिल कुमार एंड अमाउंट रिसीव्ड इन HDFC बैंक। मतलब ये है, यहाँ पर उनके एक फ्रेंड हैं अनिल कुमार जिससे इन्होंने 20,000 रुपये का लोन लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड से लोन लिया जा रहा है तो सिंपल सी हमारी एंट्री होगी, यह एक अनसिक्योर्ड लोन है और यहाँ पर हम इसका जो भी लेजर बनाएंगे वह अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखेंगे। और लेजर हमको जो भी बनाना है यहाँ पर हमने उसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मतलब ये है कि हमारा लेजर बनेगा लोन फ्रॉम फ्रेंड अनिल कुमार, ठीक है। दूसरा हमारा बनेगा नहीं, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है जो कि है हमारा HDFC बैंक करंट अकाउंट। तो हमारे दोनों लेजर रेड कलर से हाईलाइट हैं। तो अब हम अपने टेलीप्राइम में जाएंगे और यहाँ पर हमारी डेट है 1/6/2024। तो यहाँ पर हमको अपनी डेट सेट कर देनी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सेट भी है। अगर हम डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर हमारी पहली ही एंट्री जहाँ पर हमारा कर्सर है HDFC बैंक OD अकाउंट, यह एंट्री हमने लास्ट वीडियो में की थी। देखिए, यहाँ पर जो हमारी एंट्री है यहाँ पर हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं, चाहे लोन के जरिए से रिसीव हो या कैसे भी अगर पैसे रिसीव होते हैं तो वह एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो यह एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होगी और यहाँ पर आपको रिसिप्ट में F6 में आना है, ठीक है। एक बार पीछे आएंगे और यहाँ पर हमको अपने रिसिप्ट वाउचर में आना है F6 से और यहाँ पर अपने रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्रेडिट देने वाला होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड है, मतलब हम अपने आप को विजय मान के चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड है वह हमको पैसे दे रहा है, तो Alt C से हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से उसका नाम कॉपी कर लेना है जो कि है हमारा लोन फ्रॉम अनिल कुमार। देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपने लेजर का नाम रखना है ताकि आप उसको ईजिली पहचान सकें आपके एंट्री या ट्रांजैक्शन के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी प्रकार से नाम लिए हुए हैं, लोन फ्रॉम फ्रेंड अनिल कुमार, ठीक है। चलिए, हमने इनका नाम यहाँ पर कॉपी कर देना है और इसका जो हम ग्रुप रखेंगे यहाँ पर सिंपली अनसिक्योर्ड लोन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन आपको मिल जाएगा तो इस प्रकार, और इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वह भी आपको शो होने लगेगा, लोन लायबिलिटी, ठीक है। चलिए,
आप यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करते हुए यह लेजर नॉर्मली आप इसको सेव कर लें। तो यहाँ पर हमने इस लेजर को सेव कर लिया है। अब आप यहाँ पर इसका अमाउंट बता दीजिए, जो भी आपका अमाउंट हो। यहाँ पर हमने 20,000 लिया हुआ है तो यहाँ पर 20,000 बताएंगे और डेबिट में हमारी HDFC बैंक हो जाएगी करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक अपने करंट अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको उसी में पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो इस एंट्री को आप इस प्रकार, अब यहाँ पर आपको किस प्रकार से पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफ़र आप बता दीजिए। और आप अगर इस एंट्री से संबंधित कोई भी नरेशन डालना चाहें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी जो एंट्री थी वह हो गई है, जो कि हमारी 5 नंबर एंट्री थी, ठीक है। अब हम अपने 6 नंबर एंट्री पे चलते हैं और देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमारी जो 6 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय टेकन कार लोन रुपीज़ 2 लाख, 20,000 नहीं 2 लाख है, कार लोन रुपीज़ 2 लाख फ्रॉम HDFC बैंक एंड अमाउंट रिसीव्ड इन HDFC बैंक करेंट अकाउंट। मतलब ये है, जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर किसी भी प्रकार का आप इस लोन लेते हैं जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी टाइप में देना पड़ता है। देखिए एक कार लोन हमारा है और हमने कार, मान लीजिए अपने बिजनेस में अपना एक नई कार हमने ली है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह कार हम नगद में परचेज कर सकें, खरीद सकें। तो यहाँ पर इस लोन को हमको सैंक्शन करवाना पड़ रहा है अपने HDFC बैंक से, जिसमें हमने 2 लाख रुपए का लोन इससे सैंक्शन करवाया है। 2 लाख का लोन है और यह एक प्रकार का कार लोन है। अगर इसकी हम पैसे वगैरह अगर हम नहीं देंगे तो हमारा जो कार है वह हमारी बैंक जो है वह हमसे ले सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कार लोन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कार लोन, हमने कार को यहाँ पर एक तरह से गिरवी रखा है जब तक यह पैसे हम नहीं दे देंगे। देखिए इसके लिए आपको एक EMI भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के सारी चीज़ें कि आपकी फिक्स EMI हो जाएगी, जिसमें आपको हर महीने कितने पैसे देना है वह सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वह सारी चीज़ें अभी नहीं ली हैं, आपको वह हम किसी सेपरेट वीडियो में समझा देंगे, जिसमें आपको यह कैसे कैलकुलेशन होती है EMI वगैरह और उसको हम मंथली कैसे पे करते हैं, वह सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको नहीं अभी बता रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है, जब भी आप कार लोन लें या फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हुए लोन लें तो उस प्रकार के लोन को आपको किस तरह से रखना है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रकार का यह सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि यह कार लोन है या फिर गोल्ड लोन हो या फिर प्रॉपर्टी लोन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने HDFC बैंक से लिया है और यहाँ पर हमने उसका पैसा जो रिसीव किया है अपने करंट बैंक अकाउंट में रिसीव किया है। तो चलिए इस एंट्री को भी हम अपने रिसिप्ट वाउचर में करेंगे और इसका जो लेजर होगा हम यहाँ पर कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक इस प्रकार से रखेंगे ताकि हम इसको इजीली पहचान सकें। तो यहाँ पर हमारा वाउचर ऑलरेडी ओपन है, रिसिप्ट क्रेडिट में हमारा बैंक ही होगी जिससे हम लोन ले रहे हैं। तो हम इसका लेजर भी बना लेंगे यहीं पर और इसका नाम हम रख लेंगे कार, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार रखना है, कार लोन फ्रॉम, और यहाँ पर इसका हम बैंक का नाम HDFC, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे HDFC बैंक, ठीक है, इस प्रकार। तो आपको यह समझ में आ जाएगा। अगर आप और भी किसी प्रकार का लोन आप किसी अदर बैंक से ले रहे हैं तो आप उसका इसी प्रकार से लेजर बनाएंगे, जैसे कि कार लोन फ्रॉम SBI बैंक, कार लोन फ्रॉम बड़ौदा बैंक, इस प्रकार आप रख सकते हैं ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। तो यहाँ पर हमने कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक लिख दिया और इस ग्रुप को हमको सेलेक्ट करना है जो कि है हमारा सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है सिक्योर्ड लोन। देखिए हम पीछे आएंगे और यहाँ पर हमको बता देना है इस प्रकार से। तो यह एक प्रकार का हमारा सिक्योर्ड लोन का भी ग्रुप हमने यूज कर लिया और यहाँ पर इसकी प्राइमरी ग्रुप भी आप देख सकते हैं, सभी का हमारा लोन लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हम लोन लायबिलिटी की ही ग्रुप की एंट्री कर रहे हैं। और आप यहाँ पर आप बैंक का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं और यहाँ पर स्टेट वगैरह सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्किप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो भी GSTN नंबर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस लेजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने अपने कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक यह इस प्रकार से लेजर हमने बना लिया है और यहाँ पर हमको इसका अमाउंट जो है वह बता देना है जो कि हमारा 2 लाख है। और यहाँ पर डेबिट में हम अपने HDFC करंट बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो भी अमाउंट है हम रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर
हम ई फंड ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में, तो इस प्रकार हम इसकी एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भी एंट्री थी वह हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारी आगे की एंट्री है वह कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कार लोन वाली एंट्री थी वह हमने कर ली, और जो हमारी लोन फ्रॉम फ्रेंड वाली थी वह भी हमने कर ली। देखिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में 2 ही एंट्री रखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपने हम सभी एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक टॉपिक को हम यहाँ पर पकड़ रहे हैं, तो एक टॉपिक हमारा लोन लायबिलिटी वाला हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा आगे आने वाले हैं यह हमारे दूसरे ग्रुप की एंट्री हैं, और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपना यह जो भी 4 एंट्री हैं वह कंप्लीट हो जाएंगी, और इसके बाद में जो हमारे और बाकी ग्रुप बचेंगे उनकी भी हम एंट्री के प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखिए आपने यह दोनों लोन की जो एंट्री पास की है, यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट भी देख लीजिए, जो आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, और यहाँ से आप बैलेंस शीट में आना है और इसको अल्ट F1 से बड़ा कर लेना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोन लायबिलिटी का एक ग्रुप लायबिलिटी साइड में, और इसमें आपका पहला जो हमने एंट्री पास की थी लास्ट वाले वीडियो में, बैंक ओडी अकाउंट 50,000, और यहाँ पर आपने किस बैंक से लिया है आप उसको भी देख सकते हैं, और यह सारे अमाउंट हमारे क्रेडिट हैं क्योंकि हम इसको चुकाएंगे। ठीक है, हमारी लायबिलिटी होती है। एक हमारा सिक्योर्ड लोन भी हो गया जो कि है हमारा कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक, यह भी हमारा 2 लाख रुपए से क्रेडिट है, और यहाँ पर हमारा तीसरा अनसिक्योर्ड लोन, इसमें हमने 20,000 रुपये अपने एक फ्रेंड से उधार लिया हुआ है और लोन की तरह, तो यह हमारा अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत क्रेडिट में हो गया, और यह भी एक प्रकार की हमारी लायबिलिटी होती है और इसको भी हम चुकाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखना चाहें तो देख लीजिए, अदरवाइज आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं, और अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक ग्रुप जो है वह लोन लायबिलिटी का जुड़ गया है, और यहाँ पर आपके उसी के सेकेंडरी ग्रुप भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें आपके तीनों अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में है, और क्रेडिट जो हमारी लायबिलिटी होती है वह क्रेडिट होती है, और दूसरी हमारी इनकम भी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हुई है, मतलब ये है कि हम इसको अभी नहीं तो कभी हमको चुकाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको तीनों यहाँ पर एंट्रीज मिल जाएंगी, आप इनको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन किससे है, और यहाँ पर आप उस एंट्री को भी देख सकते हैं। ठीक है, पीछे आ जाएंगे हम, और जो हमारी रिपोर्ट है वह बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में आपको मिल जाएगी, जो भी आपने तीनों ग्रुप की एंट्री की है, चाहे वह बैंक ओडी अकाउंट हो या फिर हमारा सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिएगा, जो भी आपकी इस प्रकार की एंट्री आपके टेलीप्राइम में आएंगी आपको ऐसे ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।